ॐ पृष्ठं वो अतिथिं स्तुषे मित्रमिव प्रियम् अग्नेरथं नवेद्यम्। अपने इस वेद मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र के तत्वावधान में 8 दिवसीय वैदिक सत्संग में समागत पवित्र आत्माओं, आज हम एक वेद मंत्र के माध्यम से परमेश्वर के विषय में जानने का प्रयत्न करेंगे। और वह वेद मंत्र यही है जिसका मैंने अभी उच्चारण किया है। इस वेद मंत्र में परमेश्वर के विषय में सबसे पहला पद है प्रेष्ठम। प्र कहते हैं प्रकर्ष, ईश कहते हैं चाहना, और आगे स्थन प्रत्यय लगा है, तो पृष्ठम का अर्थ हुआ बहुत अधिक चाहने के योग्य। बोलो जी, क्या कहा? बहुत अधिक चाहने के योग्य। सबसे अधिक चाहने के योग्य कौन है? परमेश्वर है। आर्य समाज के एक नियम में कहा गया है, सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। आप अपने परिवार के लोगों से ही प्रेम का व्यवहार न करो, और केवल मनुष्य मात्र से ही प्रेम का व्यवहार न करो, बल्कि प्राणी मात्र से प्रेम का व्यवहार करो। ये प्राणी मात्र से प्रेम का व्यवहार सिखाने के लिए वैदिक संस्कृति में एक कार्य होता है जिसे कहते हैं बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये बलि वैश्वदेव यज्ञ क्या होता है? इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है अपने घर में रसोई में जो चूल्हे की अग्नि है। आजकल तो चूल्हे लकड़ी वाले बहुत कम होते हैं। वहां से अग्नि लेकर किसी पात्र में रख लो, उसमें छोटी छोटी समिधाएं लगाकर अग्नि को अच्छी तरह जलाकर उसमें जो खट्टा, नमकीन, मिर्च वाले पदार्थ हैं उन्हें छोड़ दो, और जैसे रोटी है, भात है, हलवा है, खीर है, ऐसे पदार्थों की आहुति देकर अपने पाकशाला की वायु को शुद्ध करो। एक तो काम ये करना है। और इतने से ही काम नहीं चलेगा। आपका बलि वैश्वदेव यज्ञ प्राणी जगत का उपकार तब पूरा होगा जब भोजन बनाकर खाने से पहले चिड़ियों को, पशुओं को, कुत्ते आदि को खिलाओगे। तो बोलो, ऐसा करने से प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में प्रेम की भावना जगेगी कि नहीं जगेगी? और अगर हम परमात्मा की प्रजा से प्यार करेंगे तो ये परमात्मा हमें प्रसाद देंगे, प्रसन्नता हमें मिलेगी। अगर किसी छोटे छोटे बालक को हम कोई खाने की वस्तु दे दें, अपनी गोद में लेके खिलाएं, तो उसके माता पिता भी हमारे प्रति प्रेम का भाव रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये संसार के सारे प्राणियों का जो पिता है, माता है, वो परम पिता परमात्मा ही है। वो केवल मेरा या आपका ही पिता नहीं है, वो तो सब प्राणियों का पिता है। इसलिए सब प्राणियों का भला करने से भगवान की प्रसन्नता मिलती है। और क्या करना है? जो अतिथि विद्वान हैं उन विद्वानों का सम्मान करो, घर में बुलाकर भोजन कराओ।
और उनसे संवाद करके, प्रश्नोत्तर करके अच्छी अच्छी बातें जानो। ये सारा जो काम करते हैं हम, इसको कहते हैं सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना। क्या कहते हैं? सबसे प्रीति पूर्वक व्यवहार करना। तो जहां हमें प्रत्येक प्राणी से प्रेम का, स्नेह का व्यवहार करना चाहिए, वहां एक प्रश्न होता है कि प्रीति का व्यवहार तो सबसे करें, चींटी से भी करें, हाथी से भी करें, पर सबसे अधिक प्रीति का व्यवहार, प्रीति माने प्रेम का व्यवहार, स्नेह का व्यवहार किससे करना चाहिए? संसार में सबसे अधिक स्नेह करने के योग्य कौन है? इस मंत्र में कहा प्रेष्ठ, वह परमात्मा सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य है। क्यों जी बोलो? माता जी से ज्यादा प्यार करना चाहिए या परमात्मा से? आपत्ति में तो नहीं फंस गए हो? माता जी से प्यार करो, पिताजी से भी करो, अरे प्राणी मात्र से करो, पर सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य संसार में अगर कोई है तो परमात्मा है। क्यों? इसका उत्तर सुन लो। आपका और सांसारिक संबंधियों का जो संबंध है वो कभी बना है, और जब बना है तो कभी बिगड़ेगा भी। बोलो जी, बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? माता जी से हमारा संबंध बना, पिताजी से संबंध बना, कब से? जब से हमारा जन्म हुआ। और जब हम में से किसी का भी देहांत होगा तो बोलो संबंध समाप्त। पत्नी से संबंध बना, पति से संबंध बना, कब से? जब से विवाह हुआ तो एक दिन संबंध बोलो समाप्त। संसार के जितने भी संबंधी हैं, कोई भी हो चाहे, उनसे एक दिन संबंध बनता है तो एक दिन बिगड़ता भी है। कुछ समय के लिए संबंध रहता है, पर संसार में ऐसा कौन है जिससे कभी संबंध बनता नहीं है, बल्कि सदा से है, और कभी संबंध टूटता नहीं है। अरे बोलो, सदा रहता है। कौन है वो? परमात्मा। जो हमारा नित्य संबंधी है वो परमात्मा सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य है। हम लोग बोला करते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। परमात्मन, आपके साथ हमारे अनेक संबंध हैं, और ये संबंध सदा से हैं और सदा रहेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम के पात्र आप हैं। आ गया समझ में कि नहीं आ गया? और परमात्मा सबसे ज्यादा प्यार के योग्य क्यों है? और कारण भी सुन लो। एक भूखा व्यक्ति अपनी भूख मिटाने को कहां जाता है? भोजनालय में जाता है। एक प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास बुझाने के लिए कहां जाता है? जल के समीप जाता है। ऐसे ही इस संसार में सबसे उत्तम वस्तु कौन सी है? अगर आपको खीर खानी है, अरे आम खाना है, प्रकृति से बनी हुई कोई भी वस्तु सेवन करनी है, तो उससे सुख तो मिलता है, पर उस सुख का नाम है शारीरिक सुख। अरे बोलो, क्या है जी? आप कह रहे थे पंखा चलाना है कि नहीं, तो पंखा चलाने से कौन सा सुख मिलेगा? बोलो, शारीरिक सुख। और अच्छा भोजन करोगे तो कौन सा सुख मिलेगा? इंद्रियों का सुख। माने प्राकृतिक अर्थात प्रकृति से बनी हुई वस्तुओं से हमें सुख तो मिलता है, पर वो केवल शरीर का और इंद्रियों का ही सुख होता है। अगर किसी आत्मा का सच्चा प्यार मिल जाए हमें, कैसा प्यार जी? स्वार्थ वाला नहीं,
सच्चा समर्पण वाला प्यार मिल जाए। जैसे माता का प्यार, अरे बोलो पिता का प्यार, अरे बोलो जो भी हमारे संबंधी हैं, अगर उनसे सच्चा प्यार मिल जाए तो उस प्यार से भी हमें एक सुख मिलता है। उस सुख का नाम है मन का सुख। अरे बोलो मिलता है कि नहीं मिलता है? ये मानसिक सुख हमें आत्मा से मिलता है, लेकिन एक सुख तो ऐसा है जो केवल परमात्मा से ही मिलेगा, और उस सुख का नाम है आनंद। अरे बोलो क्या नाम है? आनंद। आम में आनंद है या नहीं है? बोलो जी, गलत सुन नहीं रहे आप लग रहा है। अरे आनंद में शारीरिक, वो आम में शारीरिक सुख है। आनंद वो वस्तु है जो इंद्रियों के द्वारा नहीं मिलती। जो आंख से रूप देखते हैं उसमें आनंद नहीं है, सुख है। जो नासिका से बढ़िया बढ़िया गंध ग्रहण करते हैं उसका नाम आनंद नहीं है, उसका नाम क्या है? सुख है। और हम सुख में ही इतने आनंदित हैं, उसी को आनंदित माने बैठे हैं, आनंद माने बैठे हैं कि हमारा परमात्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। अगर आपको इंद्रियों के मिलने वाले सुख, शरीर को मिलने वाले सुख, मन के द्वारा मिलने वाले सुख से परे एक और बहुत बड़ा अत्युत्तम कोटि का सुख है आनंद। उसे इंद्रियों के बिना, शरीर के बिना आत्मा स्वयं परमात्मा से प्राप्त करता है, और उसे प्राप्त करने के लिए हमें योगी बनना पड़ेगा, अरे ऋषि बनना पड़ेगा, अरे समाधि लगानी पड़ेगी। आ गया समझ में? तो जो संसार का सबसे बड़ा सुख है जिसका नाम आनंद है, और वो परमात्मा आनंद ही नहीं देता हमें, वो परमात्मा मानसिक सुख देने वाली माँ भी देता है, पिता भी देता है, अरे पति भी देता है, पत्नी भी देता है। क्यों जी? आपके संबंधी किसने दिए हैं आपको? परमात्मा ने ही तो दिए हैं, आपके कर्मों के आधार पर दिए हैं। इसलिए इन सुखों को देने वाला भी भगवान है। और आपके पास जो बढ़िया भोजन, वस्त्र और भवन है, जो शारीरिक और इंद्रियों से मिलने वाले सुख है, उनका मालिक भी परमात्मा ही है। इसलिए वह हमें शारीरिक अर्थात प्रकृति से मिलने वाले, जीवात्माओं से मिलने वाले, और जिसका मालिक केवल परमात्मा ही है, उस आनंद को भी देने वाला परमात्मा है। तो बोलो सबसे बड़ा प्रेम के योग्य कौन है? भगवान की शरण में जाओ, कहो हे पिता हमारे संबंधी आगे भी अच्छे मिले। और कर्म अगर बुरे करोगे तो भगवान कहेंगे ये कर्म बुरे करता है, इसने अपनी बहू के साथ ठीक नहीं किया, इसने अपनी सास के साथ ठीक नहीं किया, इसने अपने माता पिता के साथ ठीक नहीं किया, इसलिए इसका संबंधी भी ऐसा दे दो जो इसके साथ ठीक न करे। आगे बात समझ में? भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए परमात्मा को सबसे ज्यादा प्यार करो। और अगर परमात्मा से प्रेम करते हैं ना, तो हमें संसार में भी रहना आ जाता है। जो परमेश्वर का भजन नहीं करता उसे संसार में भी रहना, अरे बोलो, नहीं आता। इसलिए कहा भगवान का अंदर से प्राप्त होने वाला ज्ञान और आनंद, इतना ही नहीं, किसी चेतन आत्मा का सच्चा प्रेम और प्राकृतिक सुख का देने वाला भी भगवान है। इन कारणों से सबसे अधिक प्रेम करने के योग्य बोलो कौन है? गुरु जी की परमात्मा है जी। कई गुरु आपको बताते हैं, क्या कहते हैं? बोले आप हमें ही परमात्मा के नाम पर मूर्ति बनाओ, हमें ही भगवान के नाम पर पूजो। ये पाखंडी है, गुरु नहीं है। इसलिए ध्यान देना, सच्चा गुरु है
जो ब्रह्म के प्रति निष्ठावान है, भगवान के प्रति निष्ठावान है, भगवान की वाणी वेद वाणी से ही जुड़ा हुआ है, ऐसे गुरु के अनुसार चलोगे तो वो आपको कहेगा कि परमात्मा ही सबसे ज्यादा प्यार करने के योग्य है। आगे मंत्र क्या कहता है? प्रेष्ठम वो अतिथिम, अरे सुनो सुनो, परमात्मा अतिथिवत पूज्य है। अतिथि शब्द का अर्थ मैं आपको बताता हूं। अभी तक का मेरा प्रवचन समझ में आया है कि नहीं? अरे बोलो महाराष्ट्र वालों, बोलो, आया है कि नहीं? हाथ खड़ा करके बताओ, नहीं तो और सरल करूं। आ गया ना? हाँ, नहीं आए तो बता देना। देखो मेरा बोलना व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। आगे का परमात्मा अतिथिवत है। अतिथि शब्द का अर्थ समझो। आपने एक शब्द सुना होगा तिथि। अरे क्या सुना है? तिथि। तिथि माने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक के समय की जो सीमा है उसका नाम क्या है? तिथि। प्रतिपदा इतने बजे आरंभ हो गई और इतने बजे प्रतिपदा समाप्त होकर द्वितीया लग गई। माने समय की सीमा का नाम क्या है जी? तिथि। अतिथि, परमात्मा तो किसी समय के बंधन में बंधने वाला नहीं है, ये अर्थ है अतिथि का। और हम परमात्मा को समय की सीमा में बांध देते हैं। देखो कैसे बांधते हैं, सुनो इधर। आप किसी वस्त्र विक्रेता की दुकान पर जाना और कहना भाई ये वस्त्र हमें खरीदना है। उसने कहा ये वस्त्र 400 रुपए मीटर का है। आपको लगा ये 400 का तो नहीं है, ये तो 300 रुपए का होना चाहिए। आपको ऐसा अनुभव हुआ। आपने कहा भाई ये 400 का तो नहीं लगता है, 300 का ठीक लगता है हमको। तो वह क्या कहता है? देखो जी सुबह का समय है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। क्या कहा? देखो जी सुबह का समय है, झूठ नहीं बोल रहा हूं। इससे तात्पर्य निकला, अरे इससे अर्थापत्ति निकली, जरा दोपहर में आके देखो तब पता लगेगा मेरा झूठ। ये तो तुम सुबह आ गए हो जो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बोलो, उसने भगवान को सुबह के समय तो माना, लेकिन दोपहर के समय में झूठ बोलने से डर ही नहीं रहा है। लेकिन क्या कहा वेद ने? अतिथि, परमात्मा को किसी समय की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अरे परमात्मा को किसी स्थान की सीमा में भी नहीं बांधा जा सकता। आजकल तो हम सनातन के नाम पर सनातन धर्म के विरुद्ध काम करते हैं बहुत सारे। जैसे मंदिर में एक अभिनय करते हैं, क्या? परमात्मा की मूर्ति बनाकर, ये मैं अभिनय बोल रहा हूं, उसकी मूर्ति तो बन ही नहीं सकती। उसकी मूर्ति बनाकर उसे ताले में बंद कर देते हैं। एक माता हमारे पास आई, मैं सत्य घटना सुनाता हूं आपको। वह हमारे पास आई और बोली हमें एक चिपकाने वाला पदार्थ चाहिए, गोंद से भी अच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्विक फोर्स बोलते हैं। बोले वो दे दो। हमने कहा क्या करोगे? बोले हमारे परमात्मा की आंखें निकल गई हैं, उसे चिपकाएंगे। मैंने कहा अरे जिसे तुमने परमात्मा माना, अगर उसकी आंखें तुम्हें ठीक करनी पड़ रही हैं और भगवान न करे कि तुम्हारी आंखें कभी खराब हो जाए तो तुम किससे करवाओगे? इससे समझ लेना, जिसकी आंख आपको ठीक करनी पड़ रही है वो भगवान नहीं है, वो और कोई है। आई बात समझ में कि नहीं आई? इसलिए परमात्मा तो किसी समय की सीमा में, अरे किसी स्थान की सीमा में नहीं है। परमात्मा तो सब जगह है। आजकल अगर दो लोगों की बातें हो रही हो तो एक कहता मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। बोले बताओ विश्वास कब होगा? बोले यही बात तुम मंदिर में चल के कह दो तो मान लूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो व्यक्ति मंदिर में तो परमात्मा को मान रहा है, लेकिन मंदिर से कही गई बात को बोलो सही नहीं मान रहा है। वो जानना मंदिर से बाहर ये डर के नहीं बोल रहा है, मंदिर में ही डर के बोलेगा। लेकिन वेद ने कहा
परमात्मा अतिथि अर्थात किसी भी समय की सीमा के बंधन में, अरे बोलो नहीं, आ रहा कि नहीं आ रहा, जो भी सीमा में बंधा हुआ है। अच्छा बताओ, आपके घरों में भगवान का फोटो है या नहीं? कहां से खिंचवा के लाए हो? आपका जो कैमरा है वो मिट्टी का फोटो खींच देगा, क्योंकि मिट्टी आंखों से दिखती है। अच्छा, मिट्टी से सूक्ष्म महीन वस्तु क्या है? जल। जल का चित्र भी आपका कैमरा खींच देगा। अरे जल से महीन क्या है? आग। बोलो, आग आंखों से दिखती है कि नहीं जी? तो आग का फोटो भी खिंच जाएगा। अच्छा, आग से सूक्ष्म क्या है? वायु, पवन। पवन आंखों से दिखता है? पवन को कोई आंखों से नहीं देख सकता। जब वायु आंख से नहीं दिखती तो संसार का कोई भी कैमरा हवा का फोटो नहीं खींच सकता। अरे जब साकार वायु का फोटो नहीं खींच सकते तो बताओ ना, जिसमें सैकड़ों सूर्य हैं, अनंत सूर्य हैं, इतना विशाल। अच्छा, आकाश की सीमा है क्या पता आपको? आकाश का न आरंभ है न अंत है। अरे पृथ्वी का आरंभ और अंत तो है। मैं भगवान को समझा रहा हूं आपका प्रियतम परमात्मा कैसा है। अरे सूर्य को तो बांधा जा सकता सीमा में, कितना है? पृथ्वी से 13,50,000 गुना। लेकिन परमात्मा को सीमा में नहीं बांधा जा सकता। इतने बड़े भगवान का फोटो आप कहां से लाए हो? इसका मतलब आपको किसी ने बहका दिया है और भगवान के फोटो के नाम पर न जाने किस महापुरुष का या काल्पनिक फोटो दे दिया है। इसलिए कहा परमात्मा को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता, वो तो अनंत है। मैं मानता हूं आप सारे परमात्मा का आलिंगन नहीं कर सकते, क्योंकि आप हो अणु परिमाण। अणु परिमाण माने जिससे छोटा कोई परिमाण नहीं होता, और परमात्मा है महत परिमाण माने जिससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो आप छोटे से सारे को थोड़ी खींच लोगे, वो आलिंगन कर लोगे। लेकिन इसका ये अर्थ भी नहीं है कि इतने बड़े सूर्य को अगर आप नहीं छू सकते तो उसकी किरणें भी अपनी खिड़की में न आने दो। इसलिए परमात्मा के ज्ञान और आनंद को पाने के लिए अनंत परमात्मा का ध्यान करो, पर उसे सीमा में मत बांधो। कुछ पूछना तो नहीं है आपने? पूछना हो तो सुन लेना, मैं पूरा अवसर दे रहा हूं। तीसरी बात, प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमिव प्रियम। परमात्मा को यह वेद में प्रिय कहा है। अरे बोलो, क्या कहा है? प्रिय कहा है। और किसकी तरह प्रिय बोला है? मित्रमिव। मित्र माने जो स्नेह के द्वारा अपने संपर्क में आने वाले की रक्षा करता है, बोलो उसका नाम क्या है? मित्र। देखो, मैं मित्र का एक परिभाषण आपके सामने रखता हूं जो महात्मा भर्तृहरि जी ने किया है, उसे ध्यान से सुन लेना जरा, मन मेरी तरफ लगाकर। क्या कहा? पापान् निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपदगतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। संत कहते हैं, क्या कहते हैं? जो पापों से छुड़ाता है। अरे बोलो, किससे छुड़ाता है? गलत कामों से छुड़ाता है। जैसे आर्य समाज, जैसे माता पिता, जैसे कोई सज्जन, वे क्या है? मित्र। पहला लक्षण क्या है? जो हमें स्नेह करके पापों से छुड़ाता है। मित्र का सही लक्षण है कि नहीं? दूसरा लक्षण क्या है? केवल पापों से नहीं छुड़ाता, योजयते हिताय, जहां पापों से छुड़ाता है वहां हितकारी
अरे कल्याण करने वाले कार्यों के साथ जोड़ता है। जैसे आर्य समाज, बोलो आर्य समाज मित्र है कि नहीं है? आर्य समाज अगर बुरे कामों से छुड़ाता है तो भगवान की भक्ति से जोड़ता है, अरे यज्ञ से जोड़ता है, अरे उत्तम उत्तम महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगी राज कृष्ण, ऐसे महापुरुषों से जोड़ता है। अरे बहुत अच्छे अच्छे काम उन सब से जोड़ता है। तो क्या दूसरा लक्षण हुआ मित्र का? जहां बुरे कामों से हटाता है वहां अच्छे कामों से जो जोड़ता है वो मित्र है। तीसरा लक्षण सुनो, ये सब भगवान में घटते हैं। तीसरा लक्षण क्या है? गुह्यम निगूहति, अपने मित्र की छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। अरे बोलो छिपाता है कि नहीं? पर कभी पति पत्नी में लड़ाई हो जाए, मित्र होते हैं पति पत्नी तो, लेकिन लड़ाई हो जाए तो हो सकता है पत्नी पति की बुराई करने लगे और पति पत्नी की बुराई करने लगे। लेकिन जो परम मित्र परमात्मा है, क्या वो परमात्मा आपके जो पाप कर्म है उनके चारों तरफ मुनादी करवाता है? अरे आपको दंड तो देगा, लेकिन दंड देने के बाद भी यह नहीं बताता इसने कितने बुरे कर्म किए हैं। वो छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। और केवल इतना ही नहीं करता, गुणान प्रकटी करोति, जो आपके गुण हैं। अरे बोलो क्या है? आपके अंदर दया की भावना है, आपके अंदर ईश्वर भक्ति की भावना है, आपके अंदर यज्ञ करने की भावना है। ऐसे जो आपके गुण हैं उन्हें नहीं छिपाता, उन्हें समाज के बीच में प्रकट करता है। बोलो वो क्या है? मित्र। क्या ये सारी विशेषताएं भगवान में नहीं है? कैसे है सुनो। जब आप किसी काम में लगते हो, सुन लो ध्यान से, बहुत ज्यादा समझ में आ रहा ना? जब आप किसी काम के करने का विचार करते हो और विचार करके किसी काम को करने में लगते हो तो आपकी आत्मा में कुछ कुछ होता है कि नहीं? अरे बोलो होता है कि नहीं? क्या होता है? अरे क्या होता है? अगर पाप करोगे तो भय होता है, अरे पाप करोगे तो लज्जा होती है, पाप करोगे तो शंका होती है, करूं कि ना करूं। ये भय शंका लज्जा आपकी आत्मा में हो रही है, पर आत्मा में आत्मा की तरफ से नहीं हो रही है, आपके परम मित्र परमात्मा की तरफ से हो रही है। जो परमात्मा की, अरे भीतर वाले की इस शिक्षा को सुन लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है, और जो नहीं सुनता वो पापी बना। ऐसे समझो भगवान को। अच्छा, अगर आपके मन में अच्छे काम करने का विचार आया, आप अच्छे काम को करने लगे, तो बोलो तब आपकी आत्मा में कुछ कुछ होता है कि नहीं? क्या होता है? निडरता है जी। और क्या होता है? निशंकता, कोई शंका नहीं, करो भाई। और क्या होता है? आत्मा के भीतर विद्यमान परमात्मा की तरफ से उत्साह पैदा होता है, करो, प्रोत्साहन मिलता है। ये जो प्रोत्साहन देने वाला है और प्रोत्साहन देकर अच्छे कार्यों में लगाने वाला है, ऐसा परम मित्र सबसे बड़ा बोलो कौन है? परमात्मा। देखो मैं भगवान को बता रहा हूं कैसा है। और क्या कहा? आपद गतम चन जहाती। क्या कहा मैंने? अगर आपत्ति आ जाए, आपने कोरोना का संकट काल देखा है कि नहीं? कई मैंने अच्छे अच्छे से लोग देखे हैं, बड़े अच्छे, अपने रोगी को, अपने संबंधी को गोद में लेके बैठे, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनका उपचार कर रहे हैं। धरती वीरों से खाली नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि हमारे घर में जो प्रतिदिन हमारे साथ रहता था और उसे कोरोना हो गया तो उसे सदा के लिए छोड़ दिया।
उसके मृतक शरीर का दाह कर्म करने के लिए भी नहीं आए। आहा, आपत्ति पड़ने पर कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन क्या परमात्मा छोड़ता है? अरे बोलो, छोड़ता है? परमात्मा आपत्ति पड़ने पर भी साथ नहीं छोड़ता है। और केवल साथ नहीं छोड़ता, इतना ही नहीं, ददाति काले, आवश्यकता पड़ने पर, अरे समय आने पर सहायता देता है। बोलो, देता है कि नहीं? कई बिगड़े हुए काम ऐसे बनते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं लगता बनाने वाला भगवान है। आप सोचते हो पता नहीं कैसे, मेरे सामने बहुत घटनाएं ऐसी। एक हमारे बहुत बड़े विद्वान हुए भगवत दत्त जी। कौन हुए जी? क्या नाम बोला मैंने? पंडित भगवत दत्त जी। उनकी पत्नी सरकारी सर्विस करती थी और ये स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे। ये लिखने का काम करते थे, प्रवचन का काम करते थे। एक समय आया, पत्नी का देहांत हो गया, घर में धन का आना बंद हो गया और खाने पीने के लिए धन न रहा। तो सेवक आकर बोला, पंडित जी आज तो जलपान करने के लिए रसोई में कुछ भी नहीं है। अब इन्होंने सोचा अब क्या करें, तो आज इन्होंने ये कह दिया, आज जलपान मत बनाओ, हमारी इच्छा नहीं है। और कुछ काल के बाद संध्या का समय था, संध्या में बैठ गए और संध्या में बैठ करके परमात्मा से ही कहते हैं, हे परमात्मा, मैं तो आपकी ही आज्ञा का पालन करता हूं, अरे आपकी ही नौकरी करता हूं, आपसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा। और संध्या करने के बाद उठे, ये मैं सत्य घटना सुना रहा हूं, और संध्या करके उठे। कुछ काल के बाद उनका रसोईया आया, बोले कोई आया था और ये एक बहुत बड़ा पैकेट दे गया है। उन्होंने कहा देखना क्या है पैकेट में, तो बोले इसमें तो बहुत दिनों तक के लिए खाद्य सामग्री है और बहुत सारी रुपयों की संपत्ति है। आहा, उछल गए। क्या बोले? परमात्मा तेरे यहां न देर है, अरे बोलो ना अंधेर है। तो दे दिया नहीं सारा। अरे न जाने कौन कौन माध्यम बन जाते हैं, परमात्मा ही करता है। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान स्वयं अपने बारे में बताते हैं, ए पुत्रो मैं मित्र में वे प्रियम, जो स्नेह करने वाले मित्र होते हैं ठीक उनके तुल्य सबसे अधिक तुम्हारे लिए स्नेह करता हुआ तुम्हारे लिए प्रिय हूं। आ रहा समझ में? भगवान को मत छोड़ दो। और क्या कहा? आप आगे कहा मित्र में प्रियम अग्नि। क्या कहा? परमात्मा अग्नि है। अरे बोलो क्या कहा? अग्नि का मतलब क्या है? परमात्मा सबसे अग्रणी है संसार में। अरे बोलो परमात्मा क्या है? माता से भी अग्रणी है। अग्रणी माने आगे है। अरे पिता से भी आगे है। अरे सांसारिक गुरु से भी आगे है। ये सारे रिश्ते नाते हमें देने वाला कौन है? अग्नि माने परमात्मा। अग्नि का अर्थ है आग मत ले लेना। क्या लोगे? सबसे अग्रणी। अग्रणी माने सबसे मुखिया। परमात्मा सबसे मुखिया। एक दिन की बात मैं आपको सुनाऊं। एक विवाह संस्कार में मैं गया तो मेरे को उन्होंने कहा कि भाई हमने विवाह का निमंत्रण पत्र छपवा लिया है और आप इस विवाह संस्कार को पढ़ाओगे, कराओगे, तो आपके द्वारा हम जो विवाह संस्कार के निमंत्रण पत्र हैं उनको, चिट्ठी को किसे किसे देनी है आपके हाथों से शुरू करवाएंगे। तो हमने कहा करवा लो, हम लिख देंगे किसके नाम लिखनी है। तो बोले पहली चिट्ठी लिखो परमात्मा के नाम। अरे बोलो सही कहा कि गलत कहा? अरे बोल दो ना, सही वाले हाथ खड़ा करो, लंबा सा करो जी।
अच्छा, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं। जो कहते नहीं करा सही वो हाथ खड़ा कर दो। इसका मतलब वे लोग निश्चय नहीं कर पा रहे हैं। अब मैंने उनको जो उत्तर दिया, अरे भगवान के प्रेम में भर के दिया। अरे किसके प्रेम में भर के दिया बोलो? भगवान के प्रेम में भर के दिया। मैंने कहा मैं पहली चिट्ठी भगवान जी के नाम पर बिल्कुल नहीं लिखूंगा। बोले क्यों? हमारा तो सबसे अगवा, अरे जिसके बनाने पर सब काम बनते हैं वो परमात्मा है, उनके नाम की चिट्ठी क्यों नहीं देते? तो मैंने जो कह रहे थे ना, उनके पोते का विवाह था। मैंने कहा ये इधर आओ। आ गया। मैंने कहा दादाजी के नाम की चिट्ठी लिखोगे? बोला जी दादाजी के नाम की चिट्ठी क्यों लिखूं? दादाजी तो सारा काम कर ही रहे हैं। दादाजी कोई दूर के थोड़े ही हैं। दादाजी के बनने से तो सारा काम बन रहा है। ये दादा ही है जिन्होंने मेरे पिता का विवाह किया। ये दादा ही है जो मेरा भी विवाह कर रहे हैं। इन्हें मैं चिट्ठी लिख करके अपने से दूर कैसे कर दूं? तो मैंने कहा ए भगवान, ये आपका जो काम चल रहा है ना विवाह संस्कार का, सविधाता वो परमात्मा ही वर कन्या का चयन करवाने में तुम्हारी पीठ के पीछे रहा है, वही तुम्हारे काम को करा रहा है। अरे उसके लिए चिट्ठी मत लिखो, बल्कि हर पल भगवान का ध्यान रखो। जब मंडप विधि होवे तो परमात्मा की स्तुति करते हुए यज्ञ करो। अरे जब अगवानी होवे तो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हुए तिलक करो, अगवानी करो। अरे जब विवाह संस्कार होवे तो विवाह संस्कार में बार बार अपने अग्नि माने अग्रणी भगवान को याद करो, उसे चिट्ठी मत लिखो। बोलो मैंने सही कहा कि गलत कहा? आपका बेटा आपके नाम की चिट्ठी देगा क्या? क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप ही तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं। तो ये बात समझो, देखो बुद्धि लगाओ। यहाँ शुरू में तो आपको लगा पहली चिट्ठी भगवान के नाम है, पर मैं कहूँगा नहीं, भगवान तो हमारे आधार हैं, भगवान तो हमारी ओढ़नी है। इसलिए परमात्मा को समझो, वो क्या है? हमारे सब कामों में अग्रणी है। और आगे क्या कहा? रथम न। अरे सुनो क्या कहा? रथम न, वेद का मंत्र है। रथ तो जानते हो ना? रथ जानते हो कि नहीं? आजकल भी रथ है, पहले दूसरे तरह के रथ थे, आजकल दूसरे। रथ का मतलब है जिनमें रमण करते हुए यात्रा करते हैं। अरे बोलो क्या कहा मैंने? जिनमें रमण करते हुए यात्रा करते हैं, बोलो उसका नाम क्या है? रथ। आजकल अनेक प्रकार के रथ चल रहे हैं। कौन से जी? लघु पथगामिनी माने रेल। और कौन से हैं जी? कार। अरे बोलो बस। अरे बोलो विमान। ये सारे के सारे जो हमारे यात्रा को कराने वाले हैं, बोलो इनका नाम क्या है? रथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बोले भगवान तो उस रथ की तरह है। अब रथ की तरह क्यों भगवान को कह दिया, इसे भी समझ लो। रथ की तरह इसलिए कहा कि रथ में दो विशेषताएं होती हैं। कितनी विशेषताएं बोला? दो। सुन लेना, ये दोनों विशेषताएं रथ वाली भगवान में है। पहली विशेषता क्या है? जैसे रथ यात्रियों का आधार है। अरे बोलो रथ किसका आधार है? आधार जानते हो ना? जैसे हमारा आधार क्या है इस समय? मंच। और मंच का आधार क्या है बोलो? अरे सहारा क्या है बोलो? पृथ्वी। और पृथ्वी का आधार क्या है? सैदाधार है पृथ्वी। भगवान पृथ्वी आदि सारे संसार का आधार है। जैसे रथ कुछ यात्रियों का आधार है, ऐसे परमात्मा रथ की तरह कुछ यात्रियों का नहीं, सारे ज्ञात अज्ञात लोक लोकांतर का आधार है। इसलिए कहा वो रथ की तरह है। मेरी बात आ गई समझ में? आपका सहारा कौन है जी? भगवान। कहते ना मैं हूं संसार के हाथों में,
संसार तुम्हारे हाथों में। तो बोलो भगवान सबका आधार हुआ कि नहीं हुआ? और जहां यात्रियों का आधार होता है रथ, वहां एक काम और करता है रथ, और वो क्या करता है? यात्री को जहां जाना है, अरे बोलो क्या काम है ना? यात्री को, आप कहां बैठे? कोल्हापुर। आपको कोल्हापुर से पुणे में जाना है, तो आपका वाहन, अरे आपका रथ आपका आधार ही नहीं बनेगा, बल्कि आपको जहां जाना है वहां लेकर के भी जाएगा। ऐसे ही परमात्मा जहां हमारे आधार है, वहां रथ की तरह हमें हमारे गंतव्य तक, अर्थात जहां पहुंचना चाहिए वहां तक अपनी सहायता देकर पहुंचाता भी है। अरे बोलो कहां जाना है? आपको पता है कहां जाना है? देखो, दो स्थान है रहने के। एक तो ये संसार जिसमें जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण चलता रहता है, और एक क्या है? जन्म मरण का चक्र छूटकर, सिलसिला छूटकर 36,000 बार सृष्टि होवे। एक सृष्टि की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ऐसे 36,000 बार सृष्टि होवे और 36,000 बार प्रलय होवे। इतने लंबे समय तक अपने पिता के राज्य में रहता है, उसका नाम है मोक्ष। अरे बोलो क्या है? पिता का राज्य कहाँ है? अभी तो सूर्य पे भी नहीं जा सकते, अभी तो इस दीवार को फोड़ करके भी नहीं जा सकते, रुकावट है। पर मोक्ष कैसा है? परमात्मा का राज्य, अव्याहत गति, अर्थात जहां जाने में आने में कोई रोक टोक, अरे बोलो, नहीं है। बढ़िया जगह है कि नहीं मोक्ष? अरे यहां वहां जहां तहां अपने पिता के राज्य में, परम पिता परमात्मा के राज्य में, अरे प्रियतम के राज्य में भ्रमण करता हुआ, और अपने से पहले जो अपनी तरह योगाभ्यास करके मुक्ति प्राप्त कर गए हैं, उन मुक्तात्माओं से मिलता हुआ। देखो कैसे मिलते हैं, जैसे हम यहाँ आए हैं ना, एक दूसरे से मिलते हैं। अरे बहुत दिनों में दिखे हो, स्वस्थ तो हो, ऐसे मुक्ति में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? मैं एक दृष्टांत बना देता हूं। पतंजलि महाराज मुक्ति में दयानंद योगी जी से मिले। अरे आप वह आत्मा है जिनका नाम महर्षि दयानंद था? बोले हाँ मैं वही हूं। अरे आपने तो बड़ा अच्छा काम किया, सनातन धर्म का सूर्य मिटने वाला था, पाखंडी गुरुओं ने बसेरा बना लिया था, लोगों को भ्रम में डाल दिया था। आपने सनातन वेद का प्रकाश किया, एक महान ग्रंथ को बनाया, सत्यार्थ प्रकाश आदि को बनाया, आर्य समाज का सत्संग करा। आप तो बड़े उत्तम व्यक्ति हैं। तब दयानंद मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले आप क्या वही आत्मा जिनका नाम पतंजलि था? अरे जिन्होंने योग दर्शन रचा था? बोले हाँ मैं पतंजलि हूं। अरे मैं तो धन्य हो गया, मैंने तो आपके योग दर्शन को पढ़ करके योगाभ्यास को प्रारंभ किया था। अरे मैं ऋषि बन गया, मुक्तात्मा बन गया, उसमें आपका भी योगदान है। बोलो ऐसे मुक्तात्मा बिना शरीर के, अरे बिना इंद्रिय के आत्मा अपने पिता के राज्य में घूमते हुए, सारी सृष्टि को देखते हुए। आदरणीय रमेश जी सुन लेना जरा ध्यान से, जब सारी सृष्टि में मुक्तात्मा घूमते होंगे ना, तो आपके इस वेद मंदिर में भी आते होंगे, और जब आपके इस वेद मंदिर में आते होंगे तो देखते होंगे आहा यह परिवार कितना सुंदर है, यहाँ तो भगवान की वाणी वेद का प्रचार चल रहा है। और यह देखकर आप लोगों को आशीर्वाद दे करके जहां चाहते होंगे चले जाते होंगे। वे स्वतंत्र होकर भगवान के ज्ञान को ग्रहण करते हुए, अरे भगवान के आनंद में आनंदित रहते हुए, कितने समय तक? अभी बोला था मैंने, भूल गए? आपका जीवन तो 100 वर्ष तक है, कुछ अधिक भी हो सकता है, अधिक से अधिक 400 वर्ष हो सकता है। लेकिन मुक्ति का समय है
कितना 36,000 बार सृष्टि बने, 36,000 बार प्रलय हुए, कितने लंबे समय तक अपने पिता के परमात्मा के राज्य में यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ भ्रमण करते हुए ज्ञान और आनंद को भोगता हुआ आहा परमेश्वरीय को प्राप्त करता है। बोलो, उस मोक्ष में ले जाने वाला भी परमात्मा है कि नहीं है? इसीलिए भगवान ने कहा, अरे तुम वेद मंत्रों को विचारो, ये जो सुखमणि वणि पढ़ते हो ना, इनमें कुछ नहीं रखा, मेरे सामने लाओ पुस्तक, इसमें अच्छी बात भी है और गंदी बात भी है, मैं दिखा देता हूं, मेरे सामने लाओ। अरे ये पुस्तक तो ऐसी है, मैं तो खंडन भी करता हूं, ठेकेदार हूं मैं, कोई ऐसे थोड़े, मैं आपसे मत लेने नहीं आया, वोट लेने नहीं आया, मैं आपको सही रास्ते पे लाने आया हूं, जो रास्ता राम का था। अच्छा बोले, राम सुखमणि पढ़ते थे क्या? अरे बोलो, कृष्ण पढ़ते थे क्या? अरे वाल्मीकि कहते हैं श्री राम वेद वेदांग के विद्वान थे। पहली बार महात्मा हनुमान जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से मिले तो पता अपने भैया लक्ष्मण को क्या कहा, ये हनुमान बहुत बड़ा व्यक्ति है, परमात्मा का भक्त भी है, विद्वान भी है। लक्ष्मण बोले, तुम्हें श्री राम कैसे पता लगा? बोले, इन्होंने हमसे जो संस्कृत में लंबे समय तक वार्तालाप किया, उसमें भाषा की एक भी अशुद्धि नहीं की, इतना शुद्ध उच्चारण जो वेद और वेदांग का विद्वान होता है उसी का हो सकता है। बोलो, उस हनुमान के श्री राम के रास्ते पर चलकर हमको सच्चा सनातनी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और आगे एक बात और कही, उसे और मैं संक्षेप में कहकर वाणी को विराम देता हूं। आगे क्या कहा? वेद्यम। वेद्यम के दो अर्थ हैं। एक अर्थ क्या है? वेद्याम भवम वेद्यम। एक अर्थ है वेद्यम वेत्तुम योग्यम वेद्यम, जो परमात्मा केवल जानने के योग्य नहीं है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा भगवान है, किससे काम चलेगा? वेत्तुम योग्यम वेद्यम, उस परमात्मा को जानना पड़ेगा, जान करके उससे समस्त आनंद प्राप्त करना पड़ेगा। तो भगवान केवल मानने के योग्य नहीं है, बल्कि भगवान का ज्ञान होना चाहिए, और भगवान का ज्ञान होगा समाधि लगाने पर, अरे लंबी लंबी संध्याएं करने पर। मैं आपको कोई कठिन काम तो नहीं बता रहा। अरे चिमटे बजा बजा के गीत गाना तो आसान है, पर आंखें बंद करके बिल्कुल मन को एकाग्र करके मन की चंचलता को रोककर भगवान से जोड़ना, ये उसकी अपेक्षा कठिन काम है। और जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक ऋषि दयानंद की तरह आपको, ऋषि दयानंद को जैसे भगवान का प्रसाद मिला वैसे तब तक आपको नहीं मिलेगा। आपको दयानंद के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न है, वो परमात्मा जानने तो योग्य तो है, पर कहाँ मिलेगा? अजी बोलो, गंगा में कि यमुना में? अरे बोलते क्यों नहीं हो? अरे बोलो, हरिद्वार में कि काशी में? बोलते क्यों नहीं हो? आदरणीय, यहाँ कैसा सत्संग चलता है? ये सुखमणि निकाल दो यहाँ से, ये जो गलत गलत ग्रंथ है यहाँ से सारे निकाल दो। अगर निकाल दिए तो उत्तर दे लोगे सही सही। यहाँ अच्छी अच्छी पुस्तकें रखो जिसमें सारे प्रश्नों के उत्तर दे सको। यहाँ खिचड़ी मत चलाओ। क्या करो? कहाँ मिलेगा? तो कहा वेद्याम भवम वेद्यम, परमात्मा का ज्ञान वेदी में होता है। अरे बोलो, कहाँ होता है? वेदी में। वेदी एक शरीर के बाहर भी है, अरे बोलो वेदी एक शरीर के भीतर भी है। एक ऋषि ने कहा, मैं साधारण लोगों की बातें नहीं करता हूं, किसने कहा? ऋषि ने कहा। क्या कहा? वेदी उस जगह का नाम है जहां लाभ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? बोलो, लाभ। तम वेद्यामन्वविंदन, अरे यज्ञ करने वालों ने यज्ञ का लाभ जहां प्राप्त किया उस यज्ञशाला का नाम वेदी है। क्यों जी यज्ञशाला का नाम वेदी क्यों है? जहां यज्ञ करने का लाभ मिलता है, बोलो वो क्या है? वेदी।
और इसका एक दूसरा अंदर भी वेदी है। अंदर किसका लाभ मिलता है? तम वेद्याम अन्वविंदन, जहां अनंत आकाश में रहने वाला सर्वव्यापक परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा के दर्शन होते हैं। अरे परमात्मा की प्राप्ति होती है। बोलो उस भीतर के स्थान का नाम क्या है? वेदी। हम बाहर जो आडंबर करते हैं, सनातन धर्म के विरुद्ध करते हैं। क्या आडंबर करते हैं? एक भगवान के नाम की मूर्ति बनाई। बोलो उस मूर्ति में भगवान है कि नहीं? अरे दोनों उत्तर जब सत्संग करते हो रोजाना, घबराते क्यों हो? इसका उत्तर यह है, ईशावास्यमिदं सर्वम, भगवान तो सब जगह है, तो बाहर की मूर्ति में भी है, पर मूर्ति भगवान नहीं है। जैसे ब्लॉटिंग पेपर में स्याही होती है, स्याही अपने गुणों से स्याही है और ब्लॉटिंग पेपर अपनी विशेषताओं से ब्लॉटिंग पेपर है। अच्छा, लोहे को अगर आप आग में रख दो तो लोहा लाल हो जाता है, लोहे में आग मौजूद हो जाती है, पर लोहा आग नहीं है। लोहा अपने गुणों से लोहा ही है, आग नहीं है। आग अपने गुणों से आग ही है, वो लोहा बोलो नहीं है। अरे मूर्ति में भगवान तो है, पर मुझ आत्मा को जिसको मिलना है, जो मिलन करना चाहता है, वो तो इस मूर्ति में है। जो परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति है इसमें है, बाहर वाली मूर्ति में थोड़ा ही है, वहां परमात्मा तो है। इसलिए परमात्मा का मिलन जिस वेदी में होगा, वो वेदी इस शरीर के बाहर नहीं है। इसलिए ऋषियों ने कहा तम वेद्याम अन्वविंदन, उस परमात्मा के दर्शन का लाभ हमें इस हृदय रूपी वेदी में होता है। और वेदी को सजाया करो। अरे बोलो वेदी को क्या करा करो? हवन वेदी को सजाते हैं कि नहीं सजाते? रेखाओं से सजाते हैं। ऐसे ही अपने मन मंदिर की वेदी को सजाया करो। किससे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ऐसे ऐसे भगवान के गुणों से, अरे विशेषताओं से अपने मन को सजाओगे, अरे पवित्र करोगे, अरे धोगे तो पवित्र बन के भगवान का दर्शन होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? ऐसे चलो तो सनातनी बनोगे, ऐसे नहीं चलोगे तो फंसे रहोगे पाखंड में। मैं खरी खरी सुनाता हूं, पर केवल कल्याण की बात सुनाता हूं। आशा है कि आप इस पद्धति पर चलकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को लगाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। ओम शम।